साथियों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको एनटीपीसी मेंस के रियल क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में आपको 2 से 3 वीडियो में मैंने आपको 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जितने भी आपके एग्जाम हुए सभी सब्जेक्टों के मैंने आपको मेंस के रियल क्वेश्चन करा चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो अगर आपको देखना है तो जाके इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि भैया आप प्रॉपर जो भी आपके 22 अगस्त के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन सभी के मैथ्स के रियल क्वेश्चन करवाओ। तो इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। आप दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इस प्रकार का एनालिसिस और आगामी समय में आपको जो भी आपका एग्ज़ाम है और एनटीपीसी आगामी सप्ताह में आपका एग्ज़ाम है तो दोस्तों तो आपको बहुत फ़ायदे में रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों आरआरबी का एक ही मात्र ऐसा नियम होता है, पहली शिफ्ट में पहले दिन की पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछ लिया वही लास्ट दिन की लास्ट शिफ्ट तक वही क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बस आपको आगामी समय में आपका एग्ज़ाम है तो आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, मात्र आपकी संख्याएँ चेंज रहेंगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्किप मत करना, एक-एक क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना। मैं आपको 25 से 26 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, जो कि आपके 30 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, तो बिना किए देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बार मैं आपको बता दूँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैंने कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम की लिंक आपको पिन कर दी, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आपको जो ज़रूरत लगे आप ठीक है तो कर देना, और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना क्योंकि आपके लिए मैं आपकी मेहनत करता हूँ। तो इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं एनटीपीसी मैथ्स के रियल क्वेश्चन, जो कि 22 अगस्त के सभी सब्जेक्टों के मैथ्स के रियल क्वेश्चन है। हल सहित आपको विथ शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। प्रथम 161 प्राकृतिक संख्याओं को औसत क्या है दोस्तों। एनटीपीसी 22 अगस्त में आपके तीनों सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ये आपका जो क्वेश्चन है हर शिफ्ट में आपके 3 प्रकार से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं इसी प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं किस प्रकार से पूछ लेगा। यहाँ तो पूछा है प्रथम 161 प्राकृतिक संख्याओं को औसत बताइए, लेकिन आगामी सप्ताह में आपके इस टाइप से आपके 3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं। तो इस टाइप में आपके 300 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस टाइप से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला तो आपको बन सकता है प्रथम सम संख्याओं का औसत, दूसरा बन सकता है आपका प्रथम विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, और तीसरा बन सकता है आपका प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो पहला तो टाइप ये हो गया। तो पहला टाइप आपको इन तीनों का टाइप में आपको कैसे पता लगाऊंगा। तो आप अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया पहले सम संख्याओं का औसत, तो जो भी आपकी n संख्या है n+1 कर देना तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। विषम संख्या का औसत पूछ ले तो विषम संख्या जो आपकी n है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्राकृतिक संख्या में आपको पूछ लिया जाए तो n+1/2 कर देना, उसका राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, प्रथम 161 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी 22 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा है, इस प्रकार के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाए। तो आपको प्राकृतिक संख्या करना है। जैसे कि 30 नंबर आपका पैटर्न ए वाला क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक संख्या मैंने आपको क्या बताया n+1, यानी n+1/2 कर देना। तो n की संख्या कितनी है आपकी 161 और n+1/2 यानी आपकी ऊपर वाला आएगी 162/2। तो आपकी कितनी आएगी 8 और 81 संख्याओं इसकी। ठीक है, तो 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन करना है। तो आगामी सप्ताह में आपके तीनों प्रकार से आपके टाइप पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको तीनों टाइप के प्रकार करवा दी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पसंद आया है क्वेश्चन और समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संख्याएं हैं आपकी 5, 12.5 और 0.05 का एलसीएम। एनटीपीसी 22 अगस्त में आपके तीनों सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया और आपके 2 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं एलसीएम एससीएम से। ठीक है, तो आप करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो 5 संख्या है आपकी 5 है और फिर 12.5 और फिर आपका 0.5। तो आपको करना क्या है, जो भी संख्या है आपकी जीरो के पॉइंट के बाद कितना है आपका एक संख्या, तो उसमें आप 1/0 लगा देना। फिर इसका भी कर देना, और 0 पॉइंट के साथ कितनी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो नीचे 2 जीरो लगा देना। सीधे सीधे अगर आप काटोगे तो क्या करोगे आप, काट लो यहाँ से ये 5 हो जाए, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 से सीधे आप काटो 20 बार। ठीक है, और सीधे सीधे अगर आप यहाँ से काटना चाहोगे आप तो यहाँ से आप सीधे सीधे काटो, सीधे सीधा 5 से काटो, 5 से काटो 2 बार और 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, उसके बाद आप काटो कितने बार से, कितनी बार काटो, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 चौको 20। ठीक है, उसके बाद कितना आ गया 25/8 आ गया कितना आपका मतलब सॉरी 25/8। तो आपको एलसीएम निकालना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ऊपर वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे वाली संख्या का आपका एचसीएफ होता है। तो आपको एलसीएम लेना है, तो इसका आंसर एचसीएफ 25 आ जाएगा। एलसीएम इसका 25 राइट आंसर हो जाएगा। इसी में आपका एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ आपका हो जाता है दोस्तों 8। तो इसी प्रकार का आपको कोई ना क्वेश्चन करना है। इस प्रकार के आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों
ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक दक्ष है, मतलब दक्ष क्षमता है। दोनों ने एक साथ 4 दिन तक कार्य किया। सी ने अकेले से इस कार्य को 8 दिन में पूरा किया। ए, बी और सी एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? एनटीपीसी 22 अगस्त 300 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है और 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, 2 क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन ए और बी से 15 दिन में पूरा कर सकते, ठीक है। दोनों ने मतलब ए से 25% अधिक कुशल, यानी ए है और बी है। ए से 25% अधिक है कौन? बी। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है? आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4, ठीक है। यानी अगर ए से, तो ए है 4, तो ए से 25% अधिक यानी 4 से 1 5 कौन होगा? बी। यानी ये हो गया ना 4 से 5, माने ए से 25% अधिक है बी, 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फिर वो अब क्वेश्चन बोले ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो इसकी जो दी है क्या हो गया? 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए कर सकता है 15 दिन में। दोनों अगर आपको पता है कि टाइम दिया और दक्षता दी तो टोटल वर्क निकाल के आता है, तो कितना आ गया? 15 चौको 60, तो ये आपका हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका निकल के आ गया 60 वर्क, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन अपन को दक्षता से पता चल, दक्षता से जो भी उसकी क्षमता है, क्षमता में अगर समय से गुणा करोगे तो डायरेक्ट उसका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो अपन को टोटल वर्क चाहिए था। अब उसके बाद अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या बोला? दोनों ने साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, यानी क्षमता बी की 5 है और ए की 4 है। दोनों मिला के कितने हो गए? दोनों जनों को मिला के किया 9 यूनिट काम किया और कितने दिन तक किया? 4 दिन तक। तो कितना हो गया? 9 चौको 36, ठीक है। तो टोटल 36 में से 60 में से वर्ग 36 तो ए और बी ने दोनों को मिल के कर लिया। अब क्वेश्चन बोला है सी ने अकेले शेष कार्य निकालो। पहले 60 में से 36 घटाओगे तो ओवरऑल आपका 60 में से 36 घटाओगे तो ओवरऑल आपका निकल के आ जाएगा शेष वर्ग आपके निकल के आ जाएगा 24, ठीक है। तो वही क्वेश्चन बोला है कि शेष कार्य को 8 दिन में पूरा किया, यानी शेष वर्गों को 8 दिन में पूरा किया किसने? सी ने। तो इससे डिवाइड करोगे इसकी क्षमता निकल के आ जाएगी 8 एक 8 चौको 24, यानी सी की क्षमता कितनी की आ गई? सी की क्षमता निकल के आ गई 4। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए बी और सी एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी ए बी उस कार्य यानी 60 को टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? तो 60 डिवाइड ए बी सी की आपको क्षमता तो पता ही है, 4 दूनी 8 और 5 कितना हो गया? 9, 9 4 13, नहीं सॉरी 8 3 24 होगा, सॉरी 8 3 यहाँ पे 24 होगा, 8 3 24 ही गया। तो कितना हो गया? 4 9 3 12, ठीक है। तो 12 पंचे 60, 5 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे। इस प्रकार का आपका राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। एक ऐसा आपको कैलकुलेटर पे, बाकी आपको थोड़ी लॉजिक लगाना पड़ेगा, बाकी आपको क्वेश्चन ईजी है ऐसे। तो ईजी आ रहा है आपके इस प्रकार के क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा लॉजिक लगानी पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है किसी सौदे पर 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट एक एकल छूट के बराबर होती है। एनटीपीसी 22 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? सीधे सीधे आपको करना है, इसको जोड़ लो। 30% प्लस 20% को आपस में जोड़ लो, उसमें से माइनस कर देना कितने का? 30% गुणा 20% को गुणा कर देना, तो 30 20 हो गया आपका 50%। अब इन लोग को माइनस कर देना है, 30 देंगे 600। तो आपको पता है पॉइंट के बाद जो संख्या है साइड इसमें घटा देना, तो 50 में से 6 घटाओगे आप 44% आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई आपका एक छूट के बराबर हो जाएगा 44%, ठीक है। तो ऐसे आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बिल्कुल करना है। अगर आपका आगामी समय में आपका एग्जाम है दोस्तों, तो आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, मात्र आपकी संख्याएं चेंज रहेंगी। बाकी जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो अभी कराऊंगा, तो बिल्कुल सेम पैटर्न, मतलब सेम पैटर्न पर आपको देखने को मिलेंगे हर एक शब्द में, ठीक है दोस्तों। बस आपकी संख्या चेंज रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है संख्या n 45 m 36 543 11 से विभाज्य है। कौन सी संख्या विभाज्य? क्या करना है? तो इसको निकालना है, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, m माइनस n का मान निकालना है, ठीक है। इसमें आपको m माइनस n का मान क्या है, ठीक है। तो एनटीपीसी 22 अगस्त 300 में आपको क्वेश्चन पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको करना क्या है? पहले आपको n की संख्या निकाल लो। आप n की संख्या निकाल लो, क्या करोगे? n की संख्या m की संख्या निकालने के लिए, ठीक है। तो 5 3 8, ठीक है। और 8 और 3 कितना हो गया? 8 8 3 11, 11 और 5 16, ठीक है। 16 और n हो गया a। तो यहाँ पर निकाल के आ रहा है, तो n की वैल्यू आ गई कितनी? 16। अब m की वैल्यू निकाल लो, कितना होगा? 4 6 7 10, 10 और 13 m, 10 m और 10 14,
हो गया। और अब यहाँ की निकल के आ जाएगा, इसको माइनस करना तो m माइनस n माइनस m बराबर आ जाएगा 16 में से 2 घटा दो 2 आ जाएगा आपका राइट आंसर। इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से आप इसको देख आराम से कर सकते हो। ठीक है सर, तो आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इस प्रकार से। आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है, तो दोस्तों इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाएँ। बाकी क्वेश्चन आपका पैटर्न सेम रहेगा, बस आपकी संख्या चेंज रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है, 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस वस्तु पर बेचा जाना चाहिए। एनटीपीसी 22 अगस्त में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इस प्रकार का पूछा गया है। तो आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है, तो इससे बिल्कुल रिलेटेड बिल्कुल सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, बस आपको संख्याएं चेंज देखने को मिलेंगी। तो करना क्या है, 400 रुपये बेचने पर 20% की हानि, यानी 400 रुपये बेचने पर 20% की हानि 80 की वैल्यू है। आपको करना क्या है, 30% का लाभ यानी 130 का मान निकालना है। तो 0 से 0 काट देना, 8 से निकाल 8 पंचे 40 और 13 पन्ना 65, यानी 6,50 रुपये की इसकी वस्तु बेचने पड़ेगा, तभी इस 30% का लाभ होगा। तो दोस्तों एनटीपीसी में 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाना बिल्कुल ईजी है, मैंने बोला आपसे बिल्कुल ईजी है, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको ज़रूरत है कि आपको पता क्वेश्चन एक बार चल जाए तो आप आसानी से इनकी बार-बार प्रैक्टिस करो। आगामी सप्ताह में आपको क्वेश्चन पैटर्न सेम देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्याएँ चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोला गया है कि विजय का वेतन पहले 17% घटाया गया और बाद में 12% बढ़ा दिया गया, उसका वेतन उसकी शुरुआत वेतन की तुलना में कितना कम है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सीधे-सीधे आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के पूछे जाएँ, तो आपको करना क्या है, मैंने आपको करा भी था, एक क्वेश्चन आपको टोटल जवाब में देना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, सो देखते हैं कितने बच्चे सीरियस हैं एनटीपीसी एग्जाम को लेकर। तो ये दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चों का एग्जाम इसका राइट आंसर आता है, तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। एनटीपीसी में 22 अगस्त आपके 3 सप्ताह को क्वेश्चन पूछा गया और 2 से 3 क्वेश्चन हर सप्ताह में पूछे जा रहे हैं। आगामी सप्ताह में भी आपका एग्जाम पूछा जाएगा, बस एग्जाम पूछा जाएगा, बस पैटर्न सेम रहेगा और क्वेश्चन सेम रहेगा और बाकी संख्याएं चेंज रहेंगी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 है, 40% छूट देने के बाद 20% लाभ के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। इसमें आपको सीधा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सीपी, ठीक है, एसपी। इसका फॉर्मूला सीपी पर आप टोटल अपना डिस्काउंट दो और इस पे दो आप टोटल ओवरऑल प्रॉफिट। तो ये आपको फॉर्मूला लगा देना और टोटल आसानी से आप इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आसानी से इसमें क्वेश्चन लगा सकते हो। सीपी आपको कितना है, क्रय मूल्य कितना है आपका 150 रुपये और आपका एसपी आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद मतलब एसपी नहीं सॉरी एमआरपी मार्क प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 40% छूट, यानी 60 की छूट दी गई है और आपको क्या निकालना है 20% का लाभ, यानी 120 की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि सो मार्क प्राइस में प्रॉफिट आप जोड़ते हो। तो ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल आपका निकल के आ गया 150 में 60 की वैल्यू आपको 120 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 0 से 0 काट देना और 6 से काट देना 2 बार और सीधे सीधे आप काटो, तो 15 दूनी 30 यानी 300। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 था, तो 40% छूट देने के बाद 20% लाभ के बाद वस्तु की जो भी आपका अंकित मूल्य है दोस्तों, अंकित मूल्य आपके आ गया 300 रुपये, आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। ऐसा आपको एग्जाम में करना ताकि आपको एग्जाम में टाइम बचे। और मैंने आपको टोटल डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला से अपना काफ़ी समय बचा सकते हो और आसानी से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2700 की राशि पर 5% प्रति दर पर 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के आ रहे हैं। 22 तारीख की 3 सप्ताह आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो करना क्या है, एसआई का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो तो PRT/100 का फॉर्मूला होता है, तो एसआई का डायरेक्ट निकाल दो, इस पर फॉर्मूला बेस्ड आप वैल्यू रख दो। तो पी यानी होता है प्रिंसिपल आपका दिया गया 2700 और रेट दी गई है 5% और टाइम आपका दिया गया है 3 साल, अपन 100 कर देना, 2 जीरो से 0 जीरो काट देना, 5 तेरी 15 यानी 2700 गुणा 15 करो तो डायरेक्ट आपका एसआई निकल के आ जाएगा। अब डायरेक्ट आपको 2700 गुणा 15 करना है, तो आप कैसे करोगे, डायरेक्ट आपको नहीं करना, मैं आपको बता देता हूँ। 27 जैसे 27 को डायरेक्ट आप पहले 10 में गुणा करो, 5 को छोड़ दो, 27 को अगर 10 में गुणा करोगे तो 270 आ जाएगा। फिर 27 को 5 में आपस में गुणा कर दो, 27 में 5 को गुणा आपस में कर दो, 7 पन्ना 35, 3 और 5 दूनी 10, 10 और 1 10 और 3 35, 135। अब जोड़ दो आपस में 5 7 3 10 7 से 1 3 4, यानी आपका आ गया 405 रुपये आपका टोटल एसआई निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपको एग्जाम में टाइम बचे और आपके हर स्टेप में 2 से 2 क्वेश्चन तो आपके इसी
सिंपल इंटरेस्ट से आपके पूछे जा रहे हैं। बाकी साधारण ब्याज डायरेक्ट एसआई का फॉर्मूला रख दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया दोस्त, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा गया, यदि x 9 और 9 का तृतीय अनुपात ही है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 22 का तीनों शब्द में आपको क्वेश्चन पूछा गया, 102 क्वेश्चन हर शब्द में आपको पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, x है जो तृतीय अनुपात है, यानी तृतीय अनुपात है ये, तो क्या होगा a x है और x वो ऐसा करते हैं ना अपन। उसके बाद क्या होगा, जो संख्या है यहाँ पे वो भी संख्या यहीं आएगी और x का मान निकालना। ठीक है, तो आपस में आप गुणा कर दो, कितना आ गया 9x डिवाइड बाय कितना आ गया 81, यानी x की वैल्यू आपको निकालनी, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 81 डिवाइड अपन 9, सो 9 से एक बार 9 काटो तो x की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको राइट आंसर आपको करना है और 1-2 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट में आपके पूछे जा रहे हैं। आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है, तो इस प्रकार का आपको टोटल पैटर्न यही रहेगा, कुछ संख्याएँ आपकी चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है जिसे 12 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। एनटीपीसी 22 अगस्त में आपके मेंसुरेशन से मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों आ रहे हैं। 2D से 2 क्वेश्चन आ रहा है, 3D से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। टोटल ओवरऑल आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो आपको गणना के मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, आपको क्या करना है, सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है, जैसे 12 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे में जा सकता है। ठीक है, तो आपको विकर्ण का फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट, विकर्ण का आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो विकर्ण आपको डायरेक्ट निकाल लेना, तो एल स्क्वायर कितना है आपका 12, 12 का कितना होता है फॉर्मूला आपका 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस बी की वैल्यू 6 है ब्रेथ की, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस हाइट कितनी है आपकी 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9। तो इसको ऊपर आप अंडर रूट लगा देना, तो विकर्ण आपका ये हो जाएगा 144 और 36 जोड़ दो आप, मतलब 144 जोड़ दो आप और 36 जोड़ दो और 9 जोड़ो। ठीक है, तो 6 4 10 9 19 हाथ से लेख और ठीक है, उसके बाद 7 8 और 100 मतलब और 189 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 189 इसका विकर्ण हो गया। तो अब मान के चलो, अब इसका अंडर रूट कितना होगा, तो दोस्तों ये तो 12 और 1 13 के बीच ही आ सकता है, क्योंकि 12 के 144 और 13 के 169, तो बाकी नहीं 169 नहीं, फिर 14 की बात, तो ये आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा आपका 14 और 13 के बीच में आपका हो सकता है, क्योंकि 14 का 196 और 13 का 169, यानी लगभग में इन दोनों के बीच संख्या है, तो इस संख्या का आपको विकर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ए बी और सी तीनों मिलकर 5 8 7 अनुपात में निवेश करते हैं, कुल लाभ 16,200 का है, तो बी प्लस सी का लाभ ज्ञात करो दोस्तों। तो एनटीपीसी 22 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा ए बी सी का लाभ कितना दिया आपका, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना दिया आपका, लाभ कितना आएगा 16,200 का, और इनकी वैल्यू कितनी ए अनुपात कितना 5 8 और 7 का, जोड़ लो आपस में, आपस में जोड़ लो, 8 5 13 13 13 7 20, यानी 16,200 की वैल्यू 20 की, 0 0 काट लो, 2 से काट लो 8 बार, 2 से काट लो डायरेक्ट आप एक बार 0, 810 रुपये आपको डायरेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे आपको करना है, तो आपको करना क्या है, तो बी प्लस बी की वैल्यू आपको निकालना है, बी प्लस सी का लाभ निकालना, तो बी का लाभ कितना है आपका 8 का प्लस सी का लाभ 7 का। ठीक है, 8 7 कितने होते हैं, 8 और 7 कितने होते हैं आपके टोटल होते हैं आपके कितने, 8 7 आपके होते 15, और गुणा करना है आपको कितने से 810 से, ओवरऑल आप खुद काट लो। ओवरऑल आप जैसे 810 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा आपका 8 4 10 रुपये, और फिर 810 को आप मतलब 810 को डायरेक्ट आप 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, 0 5 8 5 40। ठीक है, तो ओवरऑल आप 0 5 0 4 जोड़ लो, 0 5 1 8 4 12, यानी आपका ओवर इन दोनों का लाभ हो गया 12,150 रुपये, इन दोनों का लाभ हो गया। और बाकी सी का तो आपको पता है, सी का आपको निकालना है, अगर डायरेक्ट तो 16,200 में से 12,150 घटा दो तो सी का लाभ निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपका एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे, और बाकी आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है तो आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्या चेंज रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है, एक आयत की, अब थोड़ा मैं ढक लेता हूँ, एक आयत की लंबाई है आपकी
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो एनटीपीसी 22 अगस्त की तीनों शॉर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है और 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के पूछे जाए। तो आपको करना कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो परिमाप क्या होता है आयत का, इसका जो परिमाप होता है दोस्तों, तो 2l + b। तो इसका परिमाप ये हो गया। तो कितना है, एल और पी 2, एल कितना है आपका, लेंथ कितना है आपका 15 सेंटीमीटर प्लस इसका ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 8 कितना हो गया इसका, 15 उठा गया इसका 23 गुणा 2 यानी 46 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एग्जाम करना। 2 क्वेश्चन आपके हर सेट में आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विभाज्यता के नियम पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे क्या बोला, विभाज्यता के जो आपके नियम पढ़ के जाना है। हर सेट में आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक सेट में दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको हर सेट में आपको मिलना है। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई भी वैल्यू दे देगा 5 से 6 अंकों की, शब्दों की, 5 से 6 शब्दों मतलब 5 से 6 अंकों की वैल्यू दे देगा। उसके बाद पूछ लेगा क्वेश्चन में 71 से विभाज्य है या नहीं, 61 विभाज्य है या नहीं, 41 से विभाज्य है या नहीं। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस प्रकार के पूछ रहे हैं। तो आपको विभाज्यक तक नियम को पढ़ के जाना है। खासकर 71, 61, 41 का इन तीनों के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से पढ़ के जाना। विभाजक तक नियम टोटल ऊपर कर ही लेना, एक वीडियो देख लेना, 30 से 35 मिनट की डेली होगी, तो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने के बाद, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 35% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ग्राहक को 28% कम वजन तोलता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए दोस्तों। एनटीपीसी 22 अगस्त के तीनों शर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से 2 क्वेश्चन हर शर्ट में आपको पूछे जाए। तो आपको करना क्या है, आगामी शर्टों में अगर आपका एग्जाम है तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न सेम देखने को मिलेगा। मात्र आपकी जो संख्या है जो चेंज हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आपको क्वेश्चन का पैटर्न सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। इसका आप बेईमान दुकानदार का आपको शॉर्ट तक मैं आप बोल देता हूँ। तो सीपी लिख लेना एक साइड आपको एसपी लिख लेना है। तो क्वेश्चन बोला, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 35% लाभ पर बेचने का दावा करता है। बेचने यानी सीपी नहीं एसपी। तो सीपी आपका होता है 100 और इसमें 35% का लाभ यानी 100 में 35 जोड़ दिए तो 135 का बेचने का दावा करता है। उसके बाद लेकिन वह ग्राहक को 28% कम तोलता है, यानी देता 100 रुपये की है, देता 100 लेकिन तोलता कितना है 20, 28 में से सीधे घटा दो, आप कितना हो गया टोटल ओवरऑल आप 72 देता है अपन को। ठीक है, तो ओवरऑल आप बोले लो क्या ले लो, रेशो ले लो, आपस में काट लो, 100 से 100 काट लो। उसके बाद अगर अगर रेशो कटे 72, 135 काट लेना, बाकी अपन खुद ऐसे ही कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन आप खुद देख लो अपन कि कोई भी 72 की चीज़ थी, कोई अगर इसका देख लो आप, सीपी और एसपी कितना आ गया, सीपी आ गया 72 और एसपी आ गया कितना 135, यानी 72 की चीज़ थी और 135 की दी ने। तो कितने का ओवरऑल हुआ, कितने पर 72 पे तो हुआ, लेकिन कितने का हुआ, यहाँ पे 100 से गुणा करते हैं तो कितने का हुआ 72, 28 हो गया और 35 हो गया। तो 28 और पता है आपको 35, 8 5 13, हाथ से 1 और 63 को हो गया। ठीक है, 9 से काटो, 9 8 72, 9 7 63। ठीक है, उसके बाद आप काटो 700 डिवाइड बाई 8 आएगा। तो 700 में 8 से डिवाइड करो तो 8 को कितने, 8 7 56, 8 नाम 72, 8 नाम 72 जाएगा नहीं, 8 7 56 जाओ। उसके बाद कितना बचा 56, कितना हो गया 8 7 56 बचे 14, 140 बचा। 140 में से फिर 140 में से आप डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 एकम 8 कर देना। उसके बाद कितना बचा, कितना बचा उसके 8 एकम 8 कर देना, फिर 6, तो 8 7 56, फिर 7 17, कुछ ऐसे ही बार में कुछ ऐसे जाएगा। बाकी 700 में आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। बाकी आपको ऐसा डिवाइड नहीं करना, बाकी आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे तो उसमें से डायरेक्ट देख लेना कौन सा क्वेश्चन आपको मैच मिल रहा है, तो आसानी से आप कर भी सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रथम 60 सम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 22 अगस्त में आपके 2 क्वेश्चन हर सेट में पूछे जा रहे हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया है। तो प्रथम 60 सम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको करना है, मैंने बोला था आपको 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाए, तो 60 सम संख्याओं को औसत आपको इसमें कमेंट सेक्शन में जवाब देना। मैंने आपको तीनों टाइप आपको पढ़ा के रखे हैं। बिल्कुल वीडियो के बिल्कुल जब मैंने शुरू ही की थी तभी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, जो भी आपको 22 अगस्त में पूछा गया इसी में। तो मैंने आपको तीनों टाइप आपको बताया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए। तो मैंने आपको कराया था विषम वाला, ये आपको सम वाला कराया। ठीक है, तो इसका आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग अर्धगोलाकार
टोपी का आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन ज्ञात कीजिए दोस्तों। एनटीपीसी में 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाए, तो 22 अगस्त का आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको देख लेना है कि इसका क्या दिया गया है। इसका आयतन निकालना है, जो अर्धगोले का टोपी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कितना दिया है इसका, तो 2/3 इंटू पाई और आर स्क्वायर यानी 24, 24 का क्यूब है, सॉरी क्यूब, तो 24 का क्यूब निकाल लो। अब 24 इंटू 24 इंटू 24, तो अपन काट लो, 3 से काट लो 8 बार, 8 दूनी 16, 16 इंटू 24 इंटू 24। तो आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको डायरेक्ट कोई भी संख्या दी गई होगी तो उसमें डायरेक्ट देखना, यूनिट डिजिट देख लेना कितना आ रहा है, तो वही भाई आपका राइट आंसर होगा। चलिए अपन इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, तो 9216 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको एग्जाम करना था कि आपके एग्जाम में टाइम है, जो हर सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से करके जाना। आगामी सप्ताह में अगर आपका एग्जाम है तो आपको पैटर्न सेम देखने को मिलेगा, मात्र आपकी संख्या चेंज रहेगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 का है। यदि लड़कियों की संख्या 201 है तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 शिफ्ट में 22 अगस्त की शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया और 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, तो संख्या मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दीजिए। तो गर्ल्स का कितना है आपको, मतलब लड़कियों और लड़कों का, लड़कियों का 1 है, वो मतलब बॉयज़ का कितना है 5 और गर्ल्स का है 1। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 201। ठीक है, 201 लड़कियों की संख्या है और 1 की बराबर क्वेश्चन दी 1 की, और अपन को निकालना कितने की, बॉयज़ की संख्या कितनी 5। निकाल लो आप, 0 से निकालना 0, कितने हुआ 5, 0 और 5 दूनी 10, तो 1005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या 1005 है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आसानी से उनको ध्यान से कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, 5 संख्याओं का औसत 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है और तीसरी संख्या 129 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 22 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया और 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज से आपके हर शिफ्ट में आपके पूछे जा रहे हैं। तो आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर दो। 5 संख्याओं का औसत आप करना है, तो 5 इंटू 655 ये आपका औसत आ जाएगा। फिर क्वेश्चन बोला है कि 2 संख्याओं का औसत कितना है आपका 77, 2 संख्या को गुणा करना है आपस में संख्यांश, उसका डायरेक्ट संख्या आ जाएगी, तो आप डायरेक्ट कर लो। तो 55 25 2, 55 25 27 2 और 5 छक्का 30, 30 से 2 32, यानी 3275 आपका ये आ गया। ठीक है, उसके बाद 77 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 ये आ गया आपका डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको करना तीसरी संख्या आपकी कितनी 229, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से आप माइनस कर देना। तो जोड़ो, आप जोड़ो 5 9 13 हासिल 1 7 8, ठीक है, और उसके बाद 283, 283 आपका ये हो गया। तो 283 को आप डायरेक्ट में किसमें 283 हो गया ना, आप 283 में से आप 3275 इसमें आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। इसके करके इसमें 283 को आप घटा देना और जो भी संख्या आपकी आएगी उससे आप 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि संख्याओं का शेष 2 संख्याओं को पूछा तो 2 से डिवाइड कर देना, उसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपने पास टाइम नहीं है, बाकी अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते, क्योंकि क्वेश्चन मुझको अपने बहुत सारे करना है और कैलकुलेशन में अगर विधि रहेंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी लंबी वीडियो, इसलिए आप कर लेना। मैंने आपको बता दिया पैटर्न का कैसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, तो नेक्स्ट वाला आपको क्वेश्चन है, यदि संख्या 38 47 36 25 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या से सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। एनटीपीसी 22 अगस्त में आपके 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ये दोस्तों नया पैटर्न पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल इजी है, बाकी आपका टाइम टेकन है, थोड़ा लेंदी हो सकता है, बाकी टाइम टेकन है, बाकी आपका इजी है। ठीक है, तो नया टाइप में आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको कुछ नहीं करना, आपकी एक बार संख्या लिख लेनी है 38473625। अब क्वेश्चन पूछा गया विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। ठीक है, तो विषम अंक कौन सा आपका ए, तो 3 से 1 जोड़ा दिया तो 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद विषम संख्या कौन सी है आपकी 7, 7 में जोड़ दो 1 8 हो गया। विषम अंक कितनी 3, 3 में 1 जोड़ दो 4 हो गया। विषम अंक कितनी आपकी 5, 5 में से 1 जोड़ दो 6 हो गया। अब बोला गया था प्रत्येक सम अंक में, सॉरी थोड़ा 2 मिनट सॉरी क्वेश्चन आप क्या है पूछा गया 3 8, अच्छे से करते हैं, 3 8 4 7 3 6 2
5। तो क्वेश्चन बोला विषम अंक में एक जोड़ दिया जाए, विषम अंक में एक जोड़ दिया जाए, तो इसमें 4 हो गया, सही तो किया अपन, 8 हो गया विषम अंक में, और यहाँ हो गया 6 हो गया, ठीक है, सही तो हो गया, इसमें एक जोड़ दो 4। अब उसके बाद बोला है तथा सम अंक में 2 घटाया जाए, सम अंक में 2 घटाया यानी 4, 8 में 8 सम संख्या है, इसमें से 2 घटाओ आप तो कितने हो गया, 6 हो गया, इसमें 2 घटाओ 2 बचा, इसमें से आप 2 घटाओ 0 बचा। अब ठीक है, अब ये अब नई बनी संख्या, तो इस प्रकार बनी नई संख्या, तो इस प्रकार आपकी बनी नई संख्या बना दी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे अंकों के योग, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 8, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या आपकी 0, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग करना, तो आपका ओवरऑल आपका राइट आंसर 8 निकल के आ जाएगा, तो वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको करा दिया। तो एनटीपीसी 22 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगामी शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है एनटीपीसी का दोस्तों, तो आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्याएं चेंज रहेंगी, बाकी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। बाकी इन क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे करते हैं। तो नेक्स्ट वाला आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 53 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या बराबर है, शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। एनटीपीसी 22 अगस्त में तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया, 102 क्वेश्चन आपके हर सेट में आपको पूछे जाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, करना क्या है, गोली की त्रिज्या आपको फॉर्मूला क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, और बोला है कि त्रिज्या वाले गोले को पिघला कर एक शंकु बनाया जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर, ठीक है। तो उसको अपन कर लेते 1/3, इसका रहता है गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या, शंकु की ऊंचाई फॉर्मूला क्या होता है पाई आर क्यू स्क्वायर एच, तो ये इसमें आपको रख देना, तो 4/3 कर देना है, और पाई रख देना है, आर स्क्वायर कितना आपका आर का क्यूब रखना है, तो कितना आपका क्यूब बराबर 1/3 पाई रख देना है, और आर का क्यूब आपका कितना है 53 का स्क्वायर इंटू एच। तो क्या करना है आपको एच की वैल्यू निकालनी, तो आप जो बराबर है बराबर में पाई से पाई काट दो, और 3 से 3 काट दो, और बाकी आपकी 53 स्क्वायर है यहाँ पे, और 53 यहाँ क्यूब है, तो एक बार अपन क्यूब 2 क्यूब को काट दो, बाकी यहाँ एक क्यूब बचा, तो इसको यहाँ बचा, तो एक क्यूब यहाँ बचा, ठीक है। तो अब क्या आ गई यहाँ पे एच की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ गई 53 इंटू 4, तो आपकी हाइट की जो वैल्यू आएगी, तो 4 3 12 हाथ से लेकर 4 5 20 और 1 21 212 इसकी हाइट आ जाएगी आराम से चलकर। तो ऐसे ही आपको एग्जाम करना ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट में आपको क्वेश्चन पूछे जाए, तो एनटीपीसी 22 अगस्त में आपके तीनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आपको डायरेक्ट आपको इसका फॉर्मूला याद करके जाना है, आगामी किसी सप्ताह में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ तो पूछा है इसका, लेकिन कुछ फॉर्मूला और अलग हो सकता है, आपको फॉर्मूला याद करके जाना है। जो भी मैंने आपसे बोला ना, जो आपकी मेन क्वेश्चन आ रही है ना 2D और 3D, टोटल फॉर्मूला बेस्ड है आपकी, आप फॉर्मूला याद करके जाओगे आसानी से, उसमें वैल्यू पुट करके आसानी से अपने एग्जाम में आंसर निकाल सकते हो, और अपना मैथ्स वाले सेक्शन में अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 3 भुजाओं 3 संख्याएं 3 5 7 के अनुपात में है, ठीक है, और उनका LCM 4830 है, उनका HCF ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्या आपकी दी गई कौन कौन सी, 3 गुणा 5 गुणा 7 डिवाइड बाय एलसीएम कितना दिया गया है आपका, एलसीएम दिया गया है आपका, एलसीएम है आपका 4830, और आपको निकालना करता है एचसीएफ आपको निकालना है, ठीक है। एचसीएफ आपको निकालना ही है, एचसीएफ निकालना, तो आप डायरेक्ट 5 से काटो, 5 एकम 5, और 5 नाम 45, और 5 दूनी, ठीक है, 5 से काटो, 5 नाम 45, बचा के यहाँ 5 नाम 45 हो गया, बचा यहाँ कितना 33 हो गया, 5 छक्का 30, ठीक है, और यहाँ हो गया 5 छक्का 30, ठीक है। तो 966 आपका आ गया। अब 7 से अगर काटोगे आप, तो 7 से काटने में थोड़ा सीधा डायरेक्ट आप 3 से काटो, 3 एकम 3, तो 3 तेरह का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, आपका कितना आ गया 322। एचसीएफ आपका निकल जाएगा, एचसीएफ आपका निकल के आ जाएगा 322 गुणा यहाँ बचा 7, तो डायरेक्ट आप एचसीएफ निकाल लो। तो 7 दूनी 14 हाथ से लेक, और 7 दूनी 14 हाँ 1 15 हाथ से लेक, और 7 तीरी 21 तो 22, यानी 2254 आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। और हर सेट में आपकी एनटीपीसी में 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर सेट में पूछे जाए, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है जो, तो नेक्स्ट वाला आपको क्वेश्चन पूछा गया, एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल
पूरी भरी टंकी को 21 घंटे में खाली कर सकता है। और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? एनटीपीसी 22 अगस्त में आपके तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं हर सेट में, तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ए भरता है कितना आपका 18 घंटे में, ठीक है। बी भरता है आपका कितना, आपका 21 घंटे में, ठीक है। तो तीनों का आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना होगा आपको पता है, तो एलसीएम आपका होगा, दोनों का एलसीएम लेना है तो 126 इसका टोटल निकल के आ जाएगा 126, ठीक है। तो 18 से अगर 126 को अगर आप डिवाइड करोगे दोस्तों, 18 को 126 से ए बार आपका जाएगा 7 बार, ठीक है। और ए जाएगा आपका कितने बार, शायद 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ए जाएगा आपका 6 बार, ठीक है। तो इतना आ गया। अब क्वेश्चन बोला है और दोनों ये नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी में 1/3 भाग, मतलब टंकी का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो ये आपका खाली कर रहा है, ये भर रहा है, तो इसको माइनस करेंगे तो टोटल 126 आपका है, और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस, उसके बाद आपको भरना कितना भाग, 1/3 भाग, 1/3 भाग, ठीक है। तो अब इससे काटोगे 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 6 यानी 42 मिनट, सॉरी थोड़ा पेन नहीं चल रहा, 42 मिनट आपको भरने को बी को समय लगेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो 42 मिनट बी को टंकी में भरने के लिए समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, जैसा कि मैंने इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन आपको कराए हैं जो अभी। तो आपकी जो टाइम, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, तो टाइम एंड वर्क से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और पाइप एंड सिस्टम है जो आपकी पाइप एंड सिस्टम से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओवरऑल आपके जो दोनों से आ रहे हैं 3 क्वेश्चन आपको हर सेट में आपको देखने मिल रहे हैं। तो आगामी सप्ताह में आप अगर आपका एग्जाम है तो दोस्तों इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि आपको पैटर्न यही देखने को मिलेगा, बस संख्याएं आपकी चेंज रहेंगी। नेक्स्ट वाला आपको क्वेश्चन पूछा गया है, रमेश अपनी आय का 60% खर्च करता है, 1200 यदि यदि वो 1200 रुपये की बचत करता है तो उसकी आय क्या होगी दोस्तों। तो आपको पता है कि 60% की यानी आपके पास, एक एग्जाम्पल के तौर पर मानिए आप, अगर आपके पास कोई 100 रुपये थे, आपने 60 रुपये खर्च कर दिया, आपके पास बचे कितनी 40 रुपये, 40 रुपये बचे ना आपके पास। तो वही क्वेश्चन बोला है कि 60% खर्च कर दिए और 60% खर्च कर दिए और 1200 रुपये की बचत, मतलब 60% खर्च कर दी और 12,000 रुपये की बचत है, यानी 40 की सीधी सीधी ओवरऑल इसकी वैल्यू दी गई, तो यानी 12,000 वैल्यू दी है, 40 की वैल्यू दी है 12,000। पूछा गया है इसकी आय इसके पास 100 रुपये थी, तो अब डायरेक्ट निकाल लो, 0 से 0 काट देना, 4 से काटना, 4 3 12 यानी 300 रुपये, और 300 रुपये को 100 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आपका 30,000 रुपये राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यानी आप इसका आप कुछ भी निकाल सकते हो, यानी अब क्वेश्चन आगामी सप्ताह में मुझे पता है पूछेगा। अभी तो 22 अगस्त की सप्ताह में तो पूछा ही है कि रमेश अपनी आय का 60% खर्च कर 60% खर्च करता है और 12,000 की बचत करता है। बाकी अब आगामी सप्ताह में अगर कुछ भी पूछ लिया जाए, जो अपने इतना आपने निकाल लिया, इसकी आय निकाल लिया आपने 30,000, यानी 12,000 बचत करता है, तो अगर अब इसकी क्या निकालने को कहेगा, इसका खर्च निकालने को कहेगा, तो खर्च आपको कैसे निकालना, 30,000 में से 12,000 खर्च कर माइनस कर देना, तो इसका खर्च निकल के इसका आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे और आसानी से आप इनको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ इतने 24 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो अब जैसा कि आपको पता है, एक बार बिल्कुल अभी मत जाना, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ दोस्तों। मैं आपको क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ ये सोचो। तो दोस्तों आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी जो है, जो भी पहले दिन की पहली सेट में जो क्वेश्चन पूछता है, भाई लास्ट दिन की लास्ट सेट में भाई रहता है। जो मैंने आपको 24 क्वेश्चन बताया ना, आप एग्जाम दे के आना, ठीक है। 28 तारीख को एग्जाम दे के आना, आप आराम से 20 से 22 क्वेश्चन इसी वीडियो से आप कुछ करके आओगे और बाद में बोलोगे हाँ सर आपने सही बताया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख के गए हैं और एग्जाम दे के आए हैं, अपना रिव्यू दिया, रेस्पॉन्स दिया, कमेंट सेक्शन आप खुद जाके पढ़ सकते हो। इसी चैनल के माध्यम से कई वीडियो डली हैं जो सभी बच्चों ने अपना रेस्पॉन्स दिया, ठीक है दोस्तों। तो आसानी से को करके जाना। और इस प्रकार का एनालिस्ट, अभी तो आपको एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो मैं आपको एनटीपीसी का एनालिसिस करा रहा हूँ, और आगामी दिनों में, आगामी महीनों में और आगामी ज़िंदगी जो भी आपका एग्जाम होगा, तो इस चैनल के माध्यम से आपको टोटल 100% ऑथेंटिक रियल आपको एनालिसिस मिलेगा। जैसे एनटीपीसी हुई, एसएससीजीडी वगैरह, रेलवे, जो भी आपका एग्जाम है तो उसका 100% आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके का एनालिसिस मिलता है। और मैथ्स के क्वेश्चन तो आप 100% रियल क्वेश्चन मैथ्स वाले एग्जाम वाले मिलते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, आपसे बार बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, और आपको इसकी पीडीएफ और नोट चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम
चैनल पर आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। तो आपको पीडीएफ चैनल की लिंक कहाँ से, मतलब टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ से मिलेगी आपको? आपको लिंक मिलेगी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप जाना तो उसमें लिंक मैंने आपको पिन कर दी है टेलीग्राम चैनल की, तो उसमें क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी हर एक चीज़ आपको अपडेट मिल जाती है। कोई भी आपकी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट और कोई भी एजुकेटेड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है, तो आपको सबसे पहले उसको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।